नेताओं के ही कहे तो या राजनीति का शिकार हो जाता है। और मेरे को मुआवजा ना मिले, परंतु ये रोड बनना चाहिए और ज़मीन की जरूरत। पामगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से बलौदाबाजार होते हुए रायपुर को जोड़ने वाली सड़क डोंगा कोहरोद में काफी जर्जर स्थिति है। बरसात में गड्ढे पानी भर गए हैं, वहीं गर्मी के दिनों में लोग धूल से परेशान होते हैं। जांजगीर मुख्यालय में पामगढ़ लाहौद बलौदाबाजार होते हुए जिला राजधानी रायपुर के लिए शॉर्टकट सड़क है, जिसका निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम ने कराया है। लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब ग्राम डोंगा कोहरोद के ग्रामीणों के मुआवजे व अन्य कारणों से सड़क निर्माण नहीं हो पाया। दरअसल पामगढ़ के शोभनाथ भारद्वाज के मकान से लेकर डोंगा कोहरोद के बुधराम साहू के मकान तक 5 किलोमीटर तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। यह पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। जरा सी बारिश में गड्ढे छोटे छोटे डबरी का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे पानी भरा होता है। डोंगा कोहरोद के साथ ही पूर्व विधायक इंदु बंजारे का गाँव भिलौनी भी इसी रास्ते पर है। वहीं इस मार्ग पर ससहा, जौरेला, हिर्री, सिर्री, धनगांव, कोसरी, डाबाडी सहित दर्जनों गांव के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नारद 24 और नारद 24 के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं छत्तीसगढ़ का बहुत ही चर्चा में रहने वाला विधानसभा पामगढ़, और यह मुद्दा विधानसभा में भी जमकर गूंजा और उसके बदौलत सियासी दलों ने जीत हासिल कर ली। लेकिन इस रोड की बात करूं, ये रोड जब बना था सन 2002 में, उसके बाद कई सरकारें आई तो और कई सरकारें चली भी गई, लेकिन नहीं बदली तो यहाँ की सूरत आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई तालाब नहीं है, ये सड़क है, और ये सड़क है पामगढ़ से डोंगा कोहरोद होते हुए बलौदाबाजार को जोड़ने वाला मुख्य सड़क, जिस पर आए दिन लगातार चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम लोग हो, लगातार इस रूट से गुजरते हैं, इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हाल बेहाल है। सैकड़ों सालों से लगातार जो है ग्रामीण इस सड़क को बनवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन नहीं बनती थी सड़क। और आखिर क्यों नहीं बन रही? हमारे साथ जनपद पंचायत पामगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये क्या आखिरकार कारण क्या है, किस लिए रोड बन नहीं पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नारद 24 के कर्मचारी, अधिकारी और पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप लोगों ने इस गांव के ज्वलंत समस्या को आप दिखाने के लिए, लोगों जन जन तक पहुंचाने के लिए और शासन प्रशासन को ये बताने के लिए आपने यहाँ पर पहुँचे हैं। यह डोंगा कोहरोद के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से इस रोड निर्माण की बात चल रही है, लेकिन बहुत लंबे समय चलने के बाद में आज तक ये रोड नहीं बन पाया। लेकिन सरकार बदली और ये रोड नहीं बन पाया। ये रोड बार बार यहाँ के नेताओं के ही कहे तो या राजनीति का शिकार हो जाता है। जिस समय यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, उस समय यहाँ पर उसके विधायक थे, यहाँ पर सांसदीय सचिव थे, उसके बाद में भी इस रोड का कायाकल्प करने के लिए, रोड बनाने के लिए बात कही गई। लेकिन जहाँ इस सरकार जाते ही यहाँ पर फिर बहुजन समाज पार्टी की विधायक चुनकर आ गए, जिसके कारण ये रोड नहीं बना। उसके बाद में फिर यही बात कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक होते हुए यहाँ नहीं बना पाए। इसी बात के चक्कर में आज यहाँ पर जो विधायक है वह कांग्रेस पार्टी की विधायक चुनी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विधायक किसी भी दो बार विधानसभा सत्र चला, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के मुद्दा नहीं उठाया गया और आज तक इस रोड बनाने के विषय पर किसी भी प्रकार की चर्चाएं नहीं हुई। ये रोड वास्तव में राजनीति का शिकार हो रहा है। मुख्य रूप से यही मुद्दा है, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये रोड नहीं बन पा रहा है। तो इसको अगर देखें गांव में, तो गांव में इतना चौड़ा है रोड, जिसमें एक भी घर टूटने और फूटने का बात नहीं है। इस रोड बनाने की मंशा नहीं है। अगर रोड बनाना चाहे तो किसी भी घर को क्षति नहीं पहुंचेगी और रोड आराम से यहाँ बन सकता है। यही मुद्दा है, बशर्ते यहाँ पर राजनीति का ये शिकार है।
लगातार राजनीतिक दल के नेताओं का कहना है कि ये मुआवजे का मामला है, कोर्ट में मुआवजे का प्रकरण चल रहा है। मुआवजे का प्रकरण है, जहां पर ज्वलंत समस्या है जो बस्ती की, बस्ती पर कहीं पर भी मुआवजे का समस्या नहीं है। बस्ती की बाहर जो प्राइवेट ज़मीन है उसमें मुआवजा का प्रकरण है और उस मुआवजा के प्रकरण में हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि मुआवजा प्रदान कर रोड निर्माण की जाए कहकर, लेकिन शासन मुआवजा देने के लिए स्वीकार नहीं कर रही है, मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है और इस रोड को नहीं बना रही है। इसमें पूर्ण रूप से सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार इस रोड को बनाना नहीं चाहती है। क्योंककि अगर चाहे तो इस रोड पर 162 करोड़ में ये रोड वो हुआ था, 162 करोड़ रुपया में इसका टेंडर हुआ था, लेकिन 174 करोड़ रुपए इस टेंडर में पास हुआ था। इस रोड स्वीकृति हुआ था 174 करोड़ में, उसमें का 12 करोड़ बचता है और 2 करोड़ रुपए इसके मुआवजा की राशि है। इस प्रकार से 14 करोड़ है और आज के डेट में इस रोड की मुआवजा 17 करोड़ है। तो इस प्रकार से कहा जाए 14 करोड़ रुपया शासन के पास में है, मजहत केवल 3 करोड़ की राशि, और अगर शासन देना चाहे तो पूरा मुआवजा प्रदान कर रोड निर्माण कर सकती है। इसमें मुआवजा वाली बात नहीं है, मुख्य रूप से ये राजनीति का शिकार है। क्या लगता है आपको सरकार की मंशा नहीं इस रोड को बनाने के लिए? सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि जब जब यहाँ पर सरकार आती है तो विपक्ष का यहाँ पर विधायक चुन लिया जाता है। इसी कारण से ये राजनीति का शिकार हो पा रहा है। ये सरकार की मंशा नहीं है इस रोड को बनाने की, यही कारण है कि ये रोड आज तक नहीं बन पाया। इस वर्ष भी देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक सरकार बीजेपी के है, क्या लगता है इन 5 सालों में क्या रोड बन पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये रोड बन पाएगा, क्योंकि इसी सरकार, बीजेपी की सरकार ने ही इस रोड को यहाँ तक लाकर छोड़ा है और आज तक बनाने का काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये अपने पुराने समय को याद दिलाकर या पुराने समय के अपने कृत्यों को ये लगातार जारी रखेंगे और ये रोड को बनाने वाले नहीं है। केवल यही मुद्दा करेंगे कि यहाँ पर जब भी सरकार आती है तो विपक्ष के विधायक हो जाते हैं। ये राजनीतिक शिकार बना रहेगा। पामगढ़ एक नगर पंचायत बन चुका है, ऐसे में लगातार जनप्रतिनिधि यानी कि अधिकारियों का लगातार रायपुर से यहाँ तक पामगढ़ का मॉनिटरिंग चल रहा है और इसी रूट से आ रहे हैं। अधिकारी देखते होंगे सड़क, अधिकारी सड़क को देखते हैं और यहाँ तक कि इस जगह को मुख्यमंत्री आने के लिए इस गांव का चयन किया गया था जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसी रोड के चक्कर में उन्होंने इस गांव में आना कैंसिल कर दिया और इस रोड से नहीं आया। क्योंकि अगर इस रोड से आते अधिकारी कर्मचारी या विधायक और मंत्री लोग इस रोड से आते तो निश्चित रूप से गड्ढे को देखते, तो इस कारण से बना पाने के लिए मजबूर हो जाते या गांव के लोग उसे रोककर इस रोड को दिखाते। इस कारण से वो लोग आना भी पसंद नहीं करते, अन्य मार्गों से चला जाते हैं, लेकिन इस रोड से नहीं आते क्योंकि उसकी मानसिकता नहीं है कि इस रोड को बनाने की। अंतिम लाइन पे आपको लेना चाहूँगा, क्या लगता है कि ये सड़क कब जाके गड्ढों से भरी सड़क कब जाके चमचमाती सड़क बन पाएगी? कितना बड़ा सपना है ग्रामीण हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। गांव के लोगों ने यहाँ तक कि चक्का जाम करने का भी काम किया, चक्का जाम भी किए और आश्वासन दिया गया कि आगामी समय बना देंगे, लेकिन चक्का जाम करने के बाद भी इस रोड को नहीं बनाया गया। गांव के पूरे सारे लोग इसको रोड बनाने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। जिस समय मुआवजा प्रकरण था, लेकिन आज के डेट में लोगों का कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, रोड चाहिए, उसके बाद भी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो गाँव के लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये 24 साल हो गए डोंगा करोद की रोड को, जब विकास की गाथा नहीं चली, विकास की पहिया यहाँ पूरी तरीके से रुका हुआ है। एक वाहन जा रही है, आप देखेंगे कि अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि कितनी पानी यहाँ पे भरी हुई है। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि यहाँ मुआवजे का मामला नहीं, सरकार और सिस्टम की मंशा नहीं है इस सड़क को बनाने के लिए, इसलिए आए दिन लगातार जो है दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं लोग और आए दिन समस्या के घेरे में डोंगा करोद के लोग घिरे हुए हैं। डोंगा करोद के कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है इस सड़क बनने में और त्रुटि कहाँ पर प्रशासन से हो रही है। क्या नाम है दादा आपको? मेरा नाम विष्णु है, पिता वेदराम, जाति कुर्मी, ग्राम डोंगा करोद का हूँ मैं। और 4,53,600 रुपये इस रोड में मेरा मुआवजा बना है और मेरे को मुआवजा ना मिले परंतु ये रोड बनना चाहिए
और ज़मीन की ज़रूरत है तो और ज़मीन हम देने के लिए तैयार है, परंतु रोड बनना चाहिए। और जो आदमी रोड का विरोध कर रहा है उसके ऊपर पूरी मशीनरी लगा करके कार्रवाई की जाए। आखिर आप कह रहे हैं कि मुआवजा मुझे नहीं चाहिए, हाँ, रोड बनना चाहिए, लेकिन अधिकतर गांव में ऐसे कितने जमीन विरोध कर रहा है उनके ऊपर पूरी ऐसा कानूनी कार्रवाई की जाए कि उनको कुछ पूरी मशीनरी लगा करके। कितनी जमीन होगी अभी जो मुआवजे प्रकरण में फंसी हुई है? अपना गांव में कितने लोगों ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, करीबन 40 लोग का बताते हैं। हाँ, और वो सब यानी कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो उसमें हमको तो पूछते भी नहीं वो लोग, मीटिंग होता है हमको नहीं बुलाता। हाँ, और रोड बनना चाहिए, मुआवजा ना मिले, हमारी ज़मीन पड़ी है। और ये तो अपन को तो नंबर मालूम नहीं है ज़मीन का, उतने हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बस अब तो रोड बनना चाहिए। और जो रोड का विरोध कर रहा है बनने में उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हर नर बताइए, सड़क काहे नहीं बन रही? हमारा उम्र 49 साल हो रहा है भाई। जितनी दुख की बात है हमारे गांव में, देखो मनरेगा चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। एक हफ्ता को 2 हफ्ता पाया। सड़क के लिए को बताइए, सड़क क्यों नहीं बन रही? सड़क घर वाले कई ज़मीन वाले कह रहे हैं ज़्यादा मुआवजा दो। हमारी कहना है बाईपास होना चाहिए हमारे गांव में। बाईपास रास्ता में हमारे किसान का उन्नति होगा और हमारा बंजर ज़मीन सड़क बन जाएगा। तो ये जो सड़क है इसको नहीं बनवाना चाहते आप? नहीं चाहता है, मगर बाईपास भी होना चाहिए, क्योंकि आने जाने में बाईपास में हमारी गांव की किसान की फ़ायदा होगा। सरकार एक ही ज़मीन एक ही सड़क का मामला सुलझा नहीं पा रही, कहाँ से बाईपास बनवाएगी? हाँ, हमारा मांग है भाई बाईपास बनना चाहिए। ये डोंगा करोज के ग्रामीण है और ग्रामीण कह रहे हैं कि मुआवजा ना मिले लेकिन सड़क बन जाए। और कई लोग कह रहे हैं कि गांव में बाईपास होना चाहिए तो गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी और कुछ साधन भी बनेंगे, जिसको लेकर के ये डोंगा करोज की ये तस्वीर है। और पीछे ट्रक आ रहा है, ट्रक चालक से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से परेशानी उनको होती है। और इस रास्ते से रेगुलर गुजरते हैं? नहीं भैया, पहली बार आओ। हाँ, सड़क कैसा है? सड़क खराब है भाई। हाँ, कितना खराब है? बहुत खराब है भैया, गड्ढा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, बनवाना चाहिए सड़क? अब बनवाना चाहिए भैया, अब ये चीज डेली के ट्रेन मान लो। हाँ, परिवहन मंत्री उनसे बात करते। किनसे बात करेंगे? नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है हमारे देश का, केंद्रीय स्तर का, वो इसमें ध्यान दे। ध्यान नहीं देते आपको लग रहा है? हाँ, आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कितना ध्यान देते हैं इसको लेकर? भैया विधायक से हमारा तो विवाद हो गया था जो इसी रोड के बारे में। हमको बोला कि रोड नहीं बन रहा है, कोहरौद वाले भैया आप विधायक हो, हम आपके साथ में हैं। कौन विधायक? ये इंदू बंजारे, पूर्व विधायक। हाँ, पूर्व विधायक, उसके हस्बैंड था। उसमें 10-11 लोग थे और ऐसी चर्चा निकल गया बजरंग बली के मंदिर में। तो मेरे को देखा, भैया ये कोहरौद का आदमी है, रोड को तुम लोग रोक रहे हो। ये भी हम काहे रोकेंगे, हमारा तो रोड में मुआवजा बना है, चलो बनवाओ रोड को, मुआवजा ना मिले हम और ज़मीन देंगे। और जो रोक रहा है उसके पीछे कार्रवाई करो, तो तुम विधायक हो। कई लोग कहते हैं कि सड़क नहीं बनवा पाए तो मुद्दा हाईलाइट हो गया, इसकी वजह से विधानसभा में हार का कारण बने। कि आप क्या कितना मानते हैं इस मुद्दे को? नहीं भैया, ये हार जीत तो अलग बात है। हमारे तरफ के क्षेत्र के कभी तो कांग्रेस को पूरा वोट दे देते हैं विधानसभा में, कभी लोकसभा में नरेंद्र मोदी को देते हैं, भाजपा को देते हैं। तो कोई पार्टी तो खराब नहीं है, पार्टी तो आदमी खराब होता है। अभी जो कांग्रेस की विधायक है वो कितना सजग है? वो अच्छा नहीं है, खराब है। तो हाँ, कांग्रेस का जो रोल है ना, मत पूछो। कांग्रेस का सरकार तो पूरे देश को ऐसा कर दिया जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। पूरे देश को बर्बाद इसी ने किया है। ये विधायक कितना कामकाज करेंगे 5 वर्ष? ना, ये चाल किया है। देखो नेगेटिव कमा लिए, जो भी कमाया। अभी बोल रही है 6 महीना हुआ है विधायक बने, अभी सदन में मुद्दा तो उठाने तो बोल रहे हैं। नहीं, कहाँ उठाएगा, उसकी सरकार नहीं बोलता है। वो तो हमारी सरकारें नहीं है, राज्य में भी नहीं है, केंद्र में भी नहीं है। तो हमारा निवेदन है नितिन गडकरी से
हाँ, ये भी हमारा यानी राज्य रायपुर से जुड़ा हुआ है और जांजगीर जिला से जुड़ा हुआ है। ये रोड बन जाता तो अच्छा है। क्या नाम है?